नमस्कार। हम इस समय खगौल नगर परिषद में हैं और हमारे साथ खगौल नगर परिषद के अध्यक्ष सुजीत कुमार हैं, साथ में ईओ साहब हैं और 27 वार्ड पार्षद हैं यहाँ पर, जो सभी खगौल के वार्ड पार्षद हैं। जो मुख्य मुद्दा है यहाँ पर आज वो है नगर परिषद का पुराना भवन, ओल्ड बिल्डिंग जो है उसको तोड़ने का आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से। कारण है क्योंकि बिल्टा एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव सरकार का है और इस वजह से वो जमीन जो है, वो एरिया जो है इस रोड में आ रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन नगर परिषद के अध्यक्ष इस पर बहुत चिंतित है। प्रॉपर्टी जनता की है, सरकार की है। इसी सब विषय पर आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में किन किन बातों पर चर्चा हुई हम जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, भवन को लेकर आप बहुत चिंतित हैं क्योंकि वो सरकार की चीज़ है, सरकार ने तो इस पर आदेश जारी किया है। आप इसे कैसे रोकेंगे या फिर इसका अल्टरनेट व्यवस्था क्या है आपके पास? आज जो है सबसे पहले हम लोग मासिक बैठक किए हैं। जो हमारा खगौल नगर परिषद का पुरानी जो प्रशासनिक भवन है वो बिल्टा एलिवेटेड रोड बनने के दरमियान में उसी में आ गया है। उसको तोड़ते हुए, उसको क्षतिग्रस्त करते हुए, और सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है एलिवेटेड रोड बनना। एलिवेटेड रोड बनने से खगौलवासी को भी लाभान्वित होंगे, तो इसमें हमारा कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति केवल यही है कि जमीन के बदले जमीन हमें उपलब्ध कराई जाए। उस जमीन को उपलब्ध कराने के लिए मैं दिनांक 1/8/2024 को पत्र के माध्यम से डीएम साहब, दानापुर अनुमंडल साहब को अवगत कराया और उसके बाद दिनांक 6 या 7 तारीख को मैं और मेरे प्रतिनिधि मंडल उनसे डीएम साहब से जाकर के मिले। उसके बाद पूरी तरह से पॉजिटिव व्यू में बात हुई। डीएम साहब कहें कि आप जो है एक लेटर ईओ साहब के माध्यम से भी भेज दीजिए, जो लेटर आप भेजे हैं, और जगह चिन्हित कर दिया जाए। तो जगह चिन्हित तो मैं उसी वक्त मौखिक रूप से कर दिए थे। वो जगह था जिला परिषद की जमीन खगौल डाक बंगला में, दूसरी जमीन जगजीवन स्टेडियम के ठीक पीछे कैसर हिंद की वो जमीन है, और तीसरी जो जमीन है वो जोड़ा तालाब में है। तो डीएम साहब हमसे बोले कि थोड़ी सी असमर्थता इसमें आ रहा है चेयरमैन साहब कि जिला परिषद का जमीन एक्वायर करने में, लेने में काफ़ी समय बीत जाएगा, और जगजीवन स्टेडियम का कैसर हिंद का जमीन है जो शायद रेल वो ले चुकी है। तीसरी जमीन जोड़ा तालाब में जो वो भी रेल का है, तो उसमें भी दिक्कत आएगा रेल से लेने के लिए। तो वो बोले कि आप स्टेट गवर्नमेंट का जमीन चिन्हित करके मुझे बताइए। तो मैं बोला कि नए हमारे जो कार्यालय है खगौल नगर परिषद के, अब बड़ा हम दुख जताते हुए बोले कि भाई हम तो सिंचाई विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं उनसे आरजू विनती करके अपनी खगौल के कूड़ा को डंप करते हैं, क्योंकि हमारे पास जमीन की घोर अभाव है। तो ठीक कार्यालय के पूर्व दिशा में सिंचाई विभाग की जो जमीन है उसे उपलब्ध करा दी जाए कि ताकि उससे हमारा काम पूर्ण रूप से चल सकेगा। मैं वहीं पर उनसे एक निवेदन किए कि देखिए सर, हम बिल्डिंग के साथ डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें जमीन उपलब्ध करा दी जाए कि चूँकि बिल्डिंग तो हमारा नया खगौल नगर परिषद बन चुका है। तो उन्होंने उसी समय उसी क्षण सहमति जता दी कि सिंचाई विभाग की जमीन मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा बहुत इजी वे में। और आज आप देख रहे होंगे लेटर आपके हाथ में है कि दिनांक 16/8/2024 को डीएम साहब अंचलाधिकारी दानापुर को चिट्ठी इशू किए हैं। लेकिन अंचलाधिकारी साहब 16 तारीख से 26 तारीख 27 तारीख के पीरियड में इस पर क्या काम किए नहीं किए वो तो अंचलाधिकारी साहब बताएंगे। तो कल दिनांक 27/8/2024 को लगभग 3-4 बजे के समय में पूरे दल बल के साथ प्रशासन लेकर के, बुलडोजर लेकर के सीओ साहब आए थे कि आज उसमें पुराने नगर परिषद कार्यालय में काम लगेंगे। जैसे ही हम लोग को ऑफिस के माध्यम से सूचना मिली, हम लोग तत्काल स्पॉट पर गए। सीओ साहब भी थे, पूरी प्रशासन की टीम भी उनकी थी। उसके बाद
हम सभी लोग, हमारे कुछ बहुत से माननीय पार्षद महोदय थे वहाँ पे, इक्का दुक्का में पत्रकार बंधु भी थे, तो हम लोग पूरे एकजुटता के साथ उनसे निवेदन ही किए, इसलिए कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये बनना है, इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु है नहीं। और हम लोग भी सहयोगी की भूमिका में हैं, क्योंकि हम लोग भी एक सरकार का पार्ट हैं, एक अंग है। तो वो उसी समय बैरन वापस चले गए, तो उनके द्वारा कहा गया कि 28/8/2024 को, यानी आज, सरकारी अमीन के द्वारा, राजस्व कर्मचारी के द्वारा इस जमीन की मापी करवा लेंगे। मैं किसी काम से बाहर निकला था, सरकारी अमीन और राजस्व कर्मचारी और उनके और सहयोगियों के द्वारा जमीन की मापी हो गई है और सीओ साहब बोले कि आज ही इसका रिपोर्ट तैयार करके मैं डीएम साहब को दूंगा। उसके बाद उनके तरफ से ये क्वेश्चन आया कि जब रिपोर्ट दे देंगे तो काम लगाने दीजिए। मैं एक लाइन में बोल दिया कि नहीं, एक हाथ से लीजिए और दूसरे हाथ से देना है, तो पहले ज़मीन हमें उपलब्ध कराइए, अलॉटमेंट का लेटर हमें चाहिए, अलॉटमेंट दीजिए, उसके बाद उसमें काम। ये कौन सी जमीन है जो सिंचाई विभाग की जमीन है? सिंचाई विभाग के यहाँ इस बिल्डिंग के सामने है, बिल्डिंग के सामने है। इसी जमीन की बात हुई? इसी जमीन की बात हुई है। यही जमीन देने के लिए वो खुद एग्री हुए हैं, तत्पर हैं। अब देखिए कुछ समय में ये स्पष्ट क्या अगर ये जो जमीन मिल रहा है आपको उसके बदले में, हाँ, तो क्या यहाँ फिर भवन निर्माण होगा? इसके लिए राशि नहीं, आवंटन की जाएगी? भवन निर्माण नहीं होगा। जैसे जमीन पहली प्राथमिकता है कि जमीन उपलब्ध करा दी जाए डीएम साहब से और सीओ साहब, जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोगों के द्वारा जमीन उपलब्ध हो जाएगा। तो फिर देखिए, सरकार का प्रोजेक्ट है, किसी व्यक्ति विशेष का प्रोजेक्ट नहीं है कि हम तरह तरह का डिमांड करेंगे कि आप भवन बना करके दीजिए। हमारी मंशा है, पूरे खगौल की बोर्ड, जो नगर परिषद की बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ईओ साहब हैं, सभी का एक ही डिमांड है कि जमीन उपलब्ध हो जाए। जमीन उपलब्ध हो जाने के बाद हम लोग भी पैसे के लिए विभाग को पत्राचार करेंगे और उम्मीद रहता है कि वो पैसा, क्योंकि अगर जमीन मिलती है सर बिना भवन बनाए तो फिर उसमें काम नहीं चलेगा, तो भवन बनाना अनिवार्य हो जाएगा। भवन तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है और भवन में तो हम काम कर रहे हैं। तो जो उस भवन के लिए अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुराने बिल्डिंग में रखा हुआ है, जब वेस्ट को आप वहाँ रखेंगे, परिस्थिति बस बहुत सी चीजों की कंसीडर की जाती है। काम करने के लिए हमारा भवन पर्याप्त है, वहाँ अगर जमीन उपलब्ध होता है तो उसमें पहले हमारा रहेगा बाउंड्री वाल होगा, मिट्टी भराई होगी, वो उपकरण रखने के लिए शेड का निर्माण कराया, जो आवश्यकता अनुसार होगा उस पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप। ये जो आपने सीओ साहब को कहा गिव एंड टेक, निवेदन के भाव से कहे हैं, उनसे निवेदन मैं किया हूँ कि सीओ साहब आपसे निवेदन है कि आप हमें अलॉटमेंट की लेटर दे दिया जाए जमीन की और उसके बाद इसमें काम लगा दिया जाए। होता क्या है कि अगर काम लग जाएगा तो उनकी जवाबदेही धीरे धीरे शून्य की तरफ चला जाएगा। इस संदर्भ में अभी तक आपने जिलाधिकारी महोदय को कितना बार पत्राचार किया? जिलाधिकारी महोदय को मैं 3 बार पत्राचार कर चुका हूँ, 1 बार मिला हूँ। अगर हो सकता है तो आज ही मैं उनसे मिलूंगा। अगर आज किसी कारण बस नहीं मिल पाए तो कल हम कल जरूर मिलेंगे। और उनका जो भाव है और व्यू है वो बिल्कुल पॉजिटिव है कि आपको ज़मीन बिल्कुल मिलना चाहिए। और ज़मीन, उन्होंने ये शब्द कहा कि ज़मीन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जमीन का नापी हो गया है आज, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या नापी के बाद अगर आपके हैंड ओवर नहीं किया जाता है और उन्होंने कहा 28 तारीख को हम उस भवन को तोड़ देंगे, तो क्या अगर तोड़ दिया जाता है तो आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो ये कार्य प्रोसेस पे जमीन की मापी की गई है। जमीन की मापी करने के बाद जो है वो क्या उनका पहल होता है, अब 24 घंटा के अंदर तोड़ दी जाएगी, नहीं तोड़ दी जाएगी, इस विषय में अभी तो हम लोग समय का जमीन की जब नापी हो गई है सर, तो इससे तो आप कंफर्म हो गए कि आपके लिए अलॉट हो चुका है? नहीं, अलॉट हो चुका है और जमीन की मापी हुई है, अलग अलग शब्द है। अभी जमीन की मापी उनके द्वारा की गई है, अब उस पर वो जमीन की मापी करने के बाद उसका सीओ साहब रिपोर्ट अपने अनुमंडला पदाधिकारी साहब, उप समाहर्ता साहब और डीएम साहब को देंगे। जैसा डीएम साहब कहें और सीओ साहब कहें और सीओ साहब ये भी कहें कि उसकी एक चिट्ठी भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।
क्या लगता है ये सब काम आज 28 तारीख को ही हो जाएगा, क्योंकि आज तोड़ने की बात है? नहीं, देखिए एक दिन में सारी काम नहीं होती है, और ऐसा अभी कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है कि सरकार के लोग आ गए हमारे पुराने भवन को तोड़ने के लिए। हाँ ठीक है, पेपर के माध्यम से आया है, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं है कि प्रशासन बल आ गया है तो उसको आज ही तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका।